अस्सलाम वालेकुम। वी एग्री टू डिसएग्री। ये मुहावरा मकूला कहने से ये आपने भी सुन रखा है मेरी तरह। इसका मतलब ये है कि मैं और आप या कोई भी दो शख्स एक दूसरे से इख्तिलाफ कर सकते हैं। यानी मेरी राय कुछ और हो सकती है, आपकी भी राय कुछ और हो सकती है, मेरा नज़रिया कुछ और हो सकता है, आपका नज़रिया भी कुछ और हो सकता है। लेकिन अपने नज़रियाती इख्तिलाफात के बावजूद हम एक माशरे के अंदर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। यानी इख्तिलाफ का हक दोनों के है, लेकिन वी आर पार्ट ऑफ वन सोसाइटी। वी एग्री टू डिसएग्री। और इसी मुहावरे के निज़ाम के ऊपर बड़े बड़े माशरे, बड़ी बड़ी जमहूरियतें और बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो कायम हैं और दायम हैं। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि पिछले दिनों एक वाक़या आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक शख्स ने एक अहमदी को, एक कादियानी को, जो कटहरे के अंदर अपना जवाब रिकॉर्ड करवा रहा था, उसने गोलियां मारकर उसे मार दिया, उसकी जान ले ली। किसी की जान ले लेना एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। उसका पस मंज़र ज़ाहिर कुछ भी हो, लेकिन हमारे माशरे में इस तरह से किसी की जान लेना तो नई बात नहीं है। हम इसको कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं समझते। यानी किसी इंसान की जान ले लेना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कीड़े मकोड़े को मार देना, चींटी को मार देना, या किसी पत्ते को मसक देना। इससे ज़्यादा कोई हम वैल्यू नहीं देते। और ये पहला वाक़या नहीं है। हमारी सोसाइटी ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। कहीं हम किसी एक शख्स के दफ्तर में घुसकर एक पूरा गांव एक लश्कर की शक्ल में डंडों से उस पर हमला कर देता है, उसको कत्ल कर देता है, उसको मार देता है। और बाद में जब पता चलता है कि दो लोगों का आपस में झगड़ा था और रंग उसको कुछ मजहबी गुस्ताही का दे दिया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। फिर दो लोगों को आग में उठाकर फेंक दिया गया। कितनी अफसोसनाक बात है। और हमारा एक और अलमिया देखिए, हम एक दायरा लगाकर एक हजूम की शक्ल में तमाशा देखते हैं हाथ बांध के। और जिस तरह दो नौजवानों को सियालकोट का जो वाक़या है अब भी याद, एक दायरे के अंदर 5-6 अफराद ने डंडे लेकर, हाकियां लेकर, जिस तरह उन दो बच्चों को उस हजूम के सामने मारा, और पुलिस भी उस हजूम का हिस्सा थी। मजे की बात यह, और वो हाथ बांध के इस तमाशे को देखते रहे। इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। एक सोसाइटी के अंदर इससे ज्यादा बर्बरियत की मिसाल आपको कहां मिलेगी। और फिर मशाल का वाक़या मेरा ख्याल है सबकी नज़र में अभी भी ताज़ा होगा कि किस तरह एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े लिखे लोगों ने एक नौजवान को घसीट कर दरिंदों की तरह चीर फाड़ डाला, और हम देखते रहे। माशरे में शोर उठता है, आवाज़ें उठती हैं, फिर वो दब जाती है। फिर कुछ दिन बाद ये वाक़या होता है। हम इम्यून हो गए हैं ऐसे वाक़यात के, और ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी, कि हम क्या तस्वीर पोर्ट्रे कर रहे हैं इस दुनिया के लिए भी और अपने लिए भी। अब समझ में नहीं आती कि उन लोगों को सज़ा हुई या नहीं हुई। अब मुझे नहीं मालूम कि मशाल के वाक़े में अभी किसी को सज़ा मिली है या नहीं मिली। और ये बड़े दुख की बात है कि आप करके रहे जो माशरे इस असूल पर कारबंद रहते हैं कि लिव एंड लेट लिव,
वहां पे इस तरह के वाकयात कभी नहीं होते। टॉलरेंस, बर्दाश्त, जिसका हमारी सोसाइटी में जितना फुकदान नजर आता है वो किसी और सोसाइटी के अंदर नजर नहीं आता। एक दूसरे की राय को हम बर्दाश्त ही नहीं करते। देखिए, मसला चाहे मजहब का हो या किसी और मामले का हो, जजा और सजा तो मैं और आप तो किसी को नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है कि आप खुदा के निजाम को भी साथ चैलेंज कर रहे हैं। आप कैसे होते हैं सजा देने वाले किसी को? सजा जिंदगी लेना और देना ये उसका काम है जिसने जिंदगी को पैदा किया। लेकिन हम खुदा नहीं हैं, मगर हम खुदा बन जाते हैं जब हमारे दिमाग में खलल पैदा होता है। हम अपने ही मजहब के मानने वालों को काफिर करार दे देते हैं, अपना दुश्मन करार दे देते हैं। ये जो सूडो स्कॉलर्स है, ये मुल्ला जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल ने भी किया था, ये बहुत ही खतरनाक है हमारे माशरे के लिए। इन्होंने फतवे अपनी जेबों में डाले होते हैं कि ये मुसलमान है, ये काफिर है, और लोगों को इश्ताल दिलाते हैं कि इनको जाके मार दो। ये खौफनाक बात है। आपको किसने इख्तियार दिया है? देखिए, अगर आप आखिरत पे यकीन रखते हैं, इफ यू बिलीव इन डे ऑफ जजमेंट, तो फिर आपको क्या मसला है? किसी का मजहब कोई भी हो, कोई सुन्नी हो, कोई शिया हो, कोई कादियानी हो, व्हाट यू हैव टू डू विद इट? अगर कोई गलत कर रहा है तो सजा उसने देनी है, अगर किसी ने सही किया है तो रिवार्ड उसने देना है। जन्नत और दोज़ख बनाए इसीलिए गए, तो फिर आप सजा क्यों देते हैं किसी को? आप खुदा क्यों बनते हैं? आपने कादियानियों को अक़लियत करार दे दिया, दैट्स ऑल। आपके आईन में लिखा गया। उसके बाद उनसे जिंदगी का हक तो मत छीने, जिंदा रहने का हक तो मत छीने। आप किसी से भी जिंदा रहने का हक नहीं छीन सकते। हाँ, कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो आप कानून में उसको ले जा सकते हैं। अदालत का फैसला आपको भी मानना है और उस शख्स को भी मानना है जिसके ऊपर सजा लागू होती है। आप खुद अदालत नहीं है और ना ही आप किसी को सजा दे सकते हैं, ये समझना है। हम किस तरह का मुआशरा बना रहे हैं, किस तरह की तस्वीर अपने आने वाले बच्चों को पेश कर रहे हैं। देखिए, सवाल हर चीज पे उठते हैं। मजहब के ऊपर बहुत सवाल उठते हैं। नई नई चीजें आ रही हैं। साइंस जब से आई है उसने नई नई इजादात की हैं, तो सवालात उठ रहे हैं। सारे मज़ाहिब पे उठ रहे हैं, सिर्फ हमारे मजहब पे नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो सवाल करता है उसको हम मुंह बंद कर दिया जाए, उसको हमेशा के लिए उसको मार दिया जाए, बल्कि उसको मुतमईन करने की कोशिश करें जितनी अपनी इस्ताद है। अगर नहीं मानता तो छोड़ दें, उसकी सजा वो फिर वो देगा जिसने फैसला करना है कि ये गलत था या सही था। मैं और आप क्यों फैसला करें और क्यों किसी की जान लें? और फिर आप अपने बच्चों को किस तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं अपने माशरे की? आपके बच्चे कल आपको सवाल करेंगे आपसे। बड़ा मुश्किल वक्त है हमारे लिए। उनको मुतमईन करना है आपने, ना कि उनके सबके मुंह बंद करने आप उनको मार देना है आपने। अपने बच्चों को ऐसी तस्वीर पेश करें अपने मजहब की कि वो सिर्फ इसलिए अपने मजहब को ना माने कि ये हमारे आबाओ अजदाद का मजहब था, बल्कि वो अपनी खुशी से और अपने ज़ौक़ के साथ इस मजहब को अपनाएं कि ये एक अच्छा मजहब है, एक अच्छी सोसाइटी बनाने वाला मजहब है, और वो इसको खुद अपनी खुशी से अपनी ज़िंदगी पे इसको लागू करें। खुदा के लिए इंसान रहिए, दरिंदे मत बनिए। ये जो तस्वीर आप पेश कर रहे हैं ये दरिंदगी की तस्वीर है। और मुझे हैरानगी होती है कि जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो ऐसे लोगों की कितार लगी होती है जो उस शख्स को हीरो करार देने के लिए खड़े होते हैं। खुदा के लिए किसी की जिंदगी लेने वाले को तो कम से कम हीरो मत कहिए। आपको कोई इख्तियार नहीं है कि अपनी आने वाली नस्ल को गुमराह करने का। अदालत को फैसला करने दीजिए कि वो हीरो है या जीरो है। लेकिन हम अजीब मुआशरा बना रहे हैं।
अजीब तरह की सोसाइटी बना रहे हैं। खुदा के लिए इस भयानक तस्वीर को छुपाइए, मत दिखाइए अपने बच्चों को इस तरह की हैवानगी, इस तरह की दरिंदगी कि हम ये लोग हैं। जब तक हमारा यकीन ये नहीं होगा कि अच्छी सोसाइटी जो है मुख्तलिफ आरा रखने का नाम है। आपका अकीदा कुछ और, मेरा कुछ और हो सकता है, और अगर ऐसी रवायात आप कायम करेंगे तो आपका जीना भी दूसरे मुल्कों में मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर ये ट्रेडिशन बन जाए कि वो हमारे मुसलमान भाई जो क्रिश्चियन सोसाइटी में रहते हैं, यूरोप वगैरह में रहते हैं, क्रिश्चियन ये कहें जी ये हमारे मज़हब को नहीं मानते, हमारे नबी को नहीं मानते, तो हम इनको कत्ल कर दें, या यहूदी ये कहें कि ये हमारे दीन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, तो हम इनको कत्ल कर दें। तो इस तरह तो जंगल का कानून बन जाएगा, और जंगल का कानून हैवानों के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं होता। इंसान जिंदगी को खूबसूरत बनाता है, जिंदगी को अच्छा बनाता है, इसकी तस्वीर खूबसूरत पेश करता है, जो कि हमें करनी है अगर हमने एक अच्छा मुआशरा कायम करना है। खुदा हाफिज़।